लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक योगी सरकार ने रविवार देर रात मचाया प्रशासनिक तूफान। एक साथ 127 उप जिलाधिकारियों के तबादले, हर कोई हैरान। क्या है इस बड़े फेरबदल के पीछे का राज? क्या प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करने की है तैयारी या फिर कोई और है खेल? रातों रात योगी ने क्यों उठाया बड़ा कदम? उत्तर प्रदेश में योगी ने रातों रात खेल कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रविवार की देर रात ऐसा प्रशासनिक फेरबदल किया कि हर कोई हैरान रह गया। एक साथ 127 उप जिला अधिकारियों यानी एसडीएम के तबादले कर दिए गए। लखनऊ से लेकर गोरखपुर, इटावा से बदायूं तक हर जिले में नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी रात गए इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? क्या योगी सरकार प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई और सियासी गणित है? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से यूपी में तबादलों का दौर लगातार चल रहा है। कभी आईएएस तो कभी आईपीएस तो कभी पीसीएस अफसरों की कुर्सियां बदल रही हैं। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग है। रविवार देर रात योगी सरकार ने 127 कनिष्ठ पीसीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिसमें ज्यादातर वो एसडीएम शामिल हैं जो एक ही जगह पर 3 साल से ज्यादा वक्त से जमे हुए थे। नियमों के मुताबिक किसी भी अफसर को एक जगह पर लंबे समय तक रखना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे काम में ढिलाई या स्थानीय प्रभाव की आशंका बढ़ जाती है। शायद यही वजह है कि योगी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर ये कदम उठाया। इस फेरबदल में कई बड़े नाम शामिल हैं। मसलन सीतापुर के एसडीएम कुमार चंद्र बाबू को बदायूं भेजा गया है, जबकि संगीता राघव को लखनऊ विकास प्राधिकरण में नई जिम्मेदारी दी गई है। ये तो बस कुछ नाम है, पूरी लिस्ट इतनी लंबी है कि हर जिले में बदलाव की बयार बह रही है। अब बात करें कि ये तबादले क्यों हुए। सूत्रों की माने तो ये लिस्ट करीब 1 महीने से अटकी हुई थी। कई अफसरों की तैनाती लंबे समय से एक ही जगह थी, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर नई ऊर्जा लाने की जरूरत थी। योगी सरकार का फोकस हमेशा से जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन रहा है। ऐसे में ये फेरबदल उनकी उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने खूब हलचल मचाई है। कोई कह रहा है योगी जी ने रात में तबादला एक्सप्रेस चला दी, लेकिन फेरबदल यूपी के प्रशासनिक ढांचे के लिए बड़ा कदम है। कई जिलों में लोग नए एसडीएम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब उनके कामकाज तेजी से होंगे। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले से कामकाज में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि नए अफसरों को सेटल होने में वक्त चाहिए। योगी सरकार के ये कदम कोई नया नहीं है। बीते कुछ महीनों में भी कई बार बड़े फेरबदल हो चुके हैं। जनवरी 2025 में 31 आईएएस और 14 जिलों के डीएम बदल दिए गए थे। मार्च में 32 आईपीएस और 41 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए। मई में भी 14 आईएएस और कई अफसरों की कुर्सियां बदली गयी। इन सब के पीछे योगी का एक ही मंत्र दिखता है, काम करो नहीं तो कुर्सी छोड़ो। अब देखना यह है कि 127 एसडीएम अपने नए जिलों में क्या कमाल दिखाते हैं। क्या वो योगी के विजन को जमीन पर उतार पाएंगे या फिर ये तबादले सिर्फ कागजी खेल बनकर रह जाएंगे? जनता की नजरें इन नए चेहरों पर टिकी हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी का ये एक्शन उन अफसरों के लिए चेतावनी है जो काम में ढिलाई बरत रहे हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसी शिकायतें भी मिली थी कि कुछ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यही वजह रही कि योगी ने बिना देरी किए बड़ा फैसला लिया। जो लोग गलत कर रहे थे उनको सही जगह पर भेजकर प्रशासन की व्यवस्था को मेंटेन किया। इसके बाद इतना तो तय है कि यूपी में प्रशासनिक मशीनरी अब नए जोश के साथ काम करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट।